सिंधिया के गढ़ में किसे मिलेगा कांग्रेस का टिकट, गहराया सस्पेंस। अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे पर दांव लगाने को तैयार कांग्रेस। बीजेपी की पहली सूची में ग्वालियर की किसी सीट से उम्मीदवार नहीं। हर सीट पर कई दावेदार, मुश्किल में महाराज और शिवराज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार सभी की नजरें ग्वालियर, चंबल और रीजन पर लगी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सवाल सत्ता का है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब तक कहा जाता था कि मालवा सत्ता तय करता है, क्योंकि मालवा रीजन में सबसे ज्यादा 68 सीट आती है। लेकिन 2018 से पैटर्न बदल गया है। मालवा से आधी सीटें अपनी झोली में रखने वाला ग्वालियर, चंबल रीजन अब कब्जा इस समय सत्ता के लिए जरूरी हो गया है। लेकिन पिछले 5 साल से राजनीति के केंद्र में यह बनी हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की 34 में से 26 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया था, सरकार बना ली थी। लेकिन 15 महीने बाद ही कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई, क्योंकि सिंधिया ने बगावत कर दी थी। 22 विधायक चले गए, 16 तो ग्वालियर, चंबल रीजन के ही थे। यानी जिस रीजन ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, उसी ने कांग्रेस की जगह बीजेपी को सरकार में पहुंचा दिया। और ये सब सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत के चलते हुआ। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट ग्वालियर में ही खड़ा हो गया है। बीजेपी के पुराने नेता और सिंधिया के वफादार आमने सामने आ गए हैं, और इसी के चलते बीजेपी ने अपनी पहली सूची में ग्वालियर की किसी भी सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया। इस चुनाव में सबकी नजर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गढ़ यानी ग्वालियर, चंबल अंचल पर रहेगी, क्योंकि ग्वालियर जिले की कांग्रेस के कब्जे वाली ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण और भितरवार विधानसभा सीटों पर बीजेपी के टिकट दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। ग्वालियर दक्षिण सीट से बीजेपी के नारायण सिंह, जयभान सिंह, अनूप मिश्रा, समीक्षा गुप्ता सहित 12 लोग दावेदारी कर रहे हैं। ग्वालियर पूर्व सीट से बीजेपी के मुन्नालाल गोयल, माया सिंह, जय सिंह कुशवाहा, अनूप मिश्रा लगभग 10 से ज्यादा नेताओं ने दावेदारी पेश कर दी है। इसी तरह से भितरवार सीट से मोहन सिंह राठौर, लोकेंद्र पराशर, ब्रजेन तिवारी, अशोक पटरसिया सहित 12 से ज्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं। यानी एक सीट पर 1 दर्जन दावेदार हो गए हैं, और इसी में सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। ये तीनों सीटें 2018 में कांग्रेस ने जीती थी। बाद में ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल सिंधिया के साथ कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन उपचुनाव में उन्हें हार मिली थी। अब वो फिर से टिकट की दावेदारी में है। बीजेपी के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उसमें से कई ग्वालियर की सभी 6 सीटों पर प्रभाव रखते हैं, और कांग्रेस ने भी इन दावेदारों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। खासतौर पर अनूप मिश्रा कांग्रेस के निशाने पर है। पार्टी ने साफ संकेत दे दिए कि अगर अनूप मिश्रा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आएंगे तो बीजेपी के कब्जे वाली कोई भी सीट पार्टी उन्हें सौंप सकती है। अनूप मिश्रा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं, और कांग्रेस जिस तरह से अनूप को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, उससे बीजेपी हाईकमान परेशान दिखाई दे रहा है। ग्वालियर की सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी के 50 से ज्यादा दावेदार सामने आने के बाद कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा ग्वालियर में बीजेपी 3 खेमों में बढ़ गई है, इसलिए प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। दरअसल बीजेपी की चिंता पुरानी हार ने बढ़ा रखी है। साल 2018 में ग्वालियर, चंबल अंचल की 34 में 27 सीटों पर बीजेपी को गुटबाजी के चलते हार मिली थी। 2023 में भी ग्वालियर, चंबल अंचल में मध्य प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा चुनावी घमासान होगा। राजनीति के जानकार मानते हैं ग्वालियर, चंबल अंचल में बढ़त लेने वाली पार्टी मध्य प्रदेश सत्ता में काबिज होती है। यही वजह है कि अब ग्वालियर, चंबल अंचल में जीत के लिए बीजेपी के अमित शाह सियासी रणनीति जमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।